Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are fit and fine at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, in our previous lecture we have studied about the homeostasis in humans, and the chapter is continued, which is homeostasis, but the topic which we are going to study today is urinary system of humans. And this topic is taken from both of the classes, Metric Federal Board and Class 9th Hyderabad Board as well. दोनों classes के लिए है ये lecture, ये topic Metric Federal Board के लिए भी है and Class 9th Hyderabad Board के लिए भी है. Fine. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define a urinary system, identify parts of urinary system, learn about the structure of a kidney. So let's start our topic, urinary system of humans. The urinary system, also known as the excretory system, renal system or the urinary tract. देखें जो urinary system है उसको हम क्या कहते हैं? It can be called excretory system, renal system or urinary tract. It consists of kidneys, ureter, bladder and urethra. कौन कौन से parts होते हैं urinary system के? A pair of kidney, a pair of ureter, a bladder and a urethra. Fine. दो kidneys होती हैं, दो ureter होते हैं, tubes होती हैं, एक bladder होता है और एक urethra होता है. What is the purpose of urinary system? The purpose of urinary system is to eliminate waste from the body, regulate blood volume and blood pressure, and control the level of electrolytes and metabolites, and regulate the blood pH. Fine. क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके? किडनी के या यूरिनरी सिस्टम के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स को कंट्रोल करता है और ब्लड पीएच को रेगुलेट करता है. फाइन. या फिर हम कह सकते हैं कि इट फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस द यूरिन. ब्लड को फिल्टर करता है ताकि यूरिन प्रोड्यूस कर सके. फाइन. हियर आर द फंक्शन ऑफ urinary system. Urinary system produce, store and eliminate urine, the fluid waste excreted by the kidneys. Urinary system क्या करता है? प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है और एलिमिनेट भी करता है यूरिन को. ठीक है. और ये यूरिन क्या है? ये वेस्ट एक फ्लूइड है जो किडनीज एक्सक्रीट करती हैं ब्लड को फिल्टर करने के बाद. ठीक है. जब ब्लड को फिल्टर करती हैं किडनी तो ये एक फ्लूइड रिलीज करती हैं जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, और उस वेस्ट फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं. किडनीज मेक यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड. कहाँ से, ये किस तरह से प्रोड्यूस करती हैं? ब्लड को फिल्टर करके. ठीक है. ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो वेस्ट होती हैं, उसको फिल्टर कर देती हैं ब्लड में से और क्या बनाती हैं? यूरिन बनाती हैं. Urine travel from the kidneys through two thin tubes called ureter and fill the bladder. यूरिन क्या करती है? यूरिन कहाँ से ट्रेवल करती है? किडनी से. जब किडनीज यूरिन प्रोड्यूस कर लेती हैं, ब्लड को फिल्टर कर लेती हैं, तो ये यूरिन ट्रेवल करता है, किडनीज में से बाहर निकलता है और दो थिन ट्यूब्स में जाता है. उन दो थिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स कहते हैं. आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह. और वो यूरेटर फिर कहाँ पर जाके कंबाइन होते हैं या कहाँ पर जाकर एम्पटी हो रहे होते हैं? एक सैक होता है छोटा सा जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैडर कहते हैं. फाइन. तो जो यूरिन है वो ट्रेवल करता है किडनीज में से और किडनी से होता हुआ वो यूरेटर में आता है. देन यूरेटर के थ्रू वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? इन ब्लैडर. फाइन. ब्लैडर में चला जाता है. ब्लैडर टेम्परली स्टोर यूरिन अंटिल इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी. देखें जो ब्लैडर है उसमें यूरिन फॉर द टाइम बीइंग स्टोर्ड होता है. ठीक है. टेम्पररी स्टोर होता है. जब तक यूरिन को बॉडी में से एक्सक्रीट ना कर दिया जाए, बॉडी में से रिलीज ना कर दिया जाए, तब तक यूरिन जो है ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है. यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. यूरेथ्रा एक वो छोटी सी ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर में से बॉडी से बाहर निकाल देती है. ओके. तो एक दफा दोबारा रिव्यू करें. किडनीज क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं
और क्या बनाती हैं, यूरिन बनाती हैं। देन ये यूरिन किडनीज में से मूव करता हुआ कहाँ आता है, ब्लैडर में आता है। किडनी के बाहर जो ट्यूब्स होती हैं उनको यूरेटर कहा जाता है। किडनी से यूरिन यूरेटर में आता है, देन ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है यूरिन, और उसके बाद कहाँ चला जाता है, वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब विच इज नोन एज यूरेथ्रा। गॉट इट? लुक एट हियर, देखें, दीज आर दी किडनीज, ये किडनी है, ठीक है, राइट किडनी एंड दी लेफ्ट किडनी। इसके ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। फाइन, ये जो किडनीज हैं ये क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस्ड करती हैं। यूरिन किडनीज में से यहाँ बाहर आता है, इन ट्यूब्स में आता है, एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज यूरेटर। यूरेटर क्या करते हैं, यूरिन को कैरी करते हैं, किडनीज से लेकर आते हैं कहाँ पर, ब्लैडर में। जब यूरिन यहाँ से यूरेटर से आ जाता है ब्लैडर में, तो इस ब्लैडर में ये टेम्पररी स्टोर होता है जब तक ये इस छोटी सी ट्यूब विच इज नोन एज यूरेथ्रा इसमें से बॉडी से बाहर रिलीज्ड ना हो जाए। गॉट इट? ये कुछ नर्व्स हैं जो ब्रेन को बताते हैं कि ब्लैडर फुल हो चुका है। देन यहाँ पर भी कुछ नर्व्स अटैच्ड होते हैं जो ब्लैडर की ओपनिंग में हेल्प करते हैं, एंड हियर आर फ्यू मसल्स प्रेजेंट विच हेल्प टू क्लोज द ब्लैडर। फाइन, जब यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है तो ये मसल्स हेल्प करते हैं इस ब्लैडर को क्लोज करने में। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, के किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन, डार्क रेड कलर की होती हैं और बीन शेप की होती हैं। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं, एंड 4 सेंटीमीटर थिक होती हैं। वेट अबाउट 120 ग्राम होता है इनका। प्लेस्ड अगेंस्ट दी बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी की जो बैक वॉल है उसके बिल्कुल साइड में, उसके बिल्कुल साथ ही प्रेजेंट होती हैं, डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती हैं। वन ऑन इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब यहाँ पर बीच में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ पर बीच में वर्टिब्रल कॉलम होता है। एक किडनी इस साइड प्रेजेंट है और दूसरी उसके दूसरी साइड अपोजिट साइड प्रेजेंट है। हियर इट इज, देखिए, इट इज अ वर्टिब्रल कॉलम और यहाँ पर एक किडनी मौजूद है और एक किडनी यहाँ पर मौजूद है। फाइन, और ये दो रिब्स आपको नजर आ रही हैं, दीज 2 रिब्स, तो ये प्रोटेक्टेड होती हैं विद दीज लोअर 2 रिब्स। जो लोअर बिल्कुल लास्ट वाली जो 2 रिब्स होती हैं वो इन किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। बीच में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है और उस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर किडनीज मौजूद हैं। ठीक है, और ये क्या आपको नजर आ रहा है, यूरेटर। गॉट इट? प्रोटेक्ट बाय द लास्ट 2 रिब्स, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड में। हियर इट इज, ये जो लास्ट वाली 2 रिब्स होती हैं ये इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये वाली जो 2 रिब्स आपको नजर आ रही है ना, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट। जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होती है, स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर होती है, थोड़ा सा हायर होती है। कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस द वर्टिब्रल कॉलम, और देखें जो किडनी की बाहर वाली साइड होती है दैट इज कन्वेक्स। ठीक है, और जो किडनी की अंदर वाली साइड होती है दैट इज कनकेव। तो जो कनकेव साइड होती है किडनी की वो वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही होती है, जैसे मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाती हूँ। हियर इट इज, देखें, दिस इज दी कन्वेक्स साइड ऑफ द किडनी, और ये जो अंदर वाली डिप्रेशन वाली साइड है ये कौन सी है, कनकेव साइड है। तो वर्टिब्रल जो कॉलम है उसको कौन सी साइड फेस कर रही होती है, कनकेव साइड। ठीक है, कन्वेक्स साइड जो है वो बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ नहीं होती। फाइन, डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। जो कनकेव एरिया होता है किडनी का, जो वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रहा होता है, उसमें एक छोटी सी डिप्रेशन होती है, उसको, उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। फाइन, आई विल शो यू दिस हाइलस इन नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ किडनी शोज 2 रीजन। अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनली काटें तो वो 2 रीजन्स उसमें शो होते हैं। द आउटर वन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स और इट इज अ डार्क रेड पार्ट ऑफ अ किडनी, एंड द इनर वन इज नोन एज द रीनल मेड्यूला, और ये कौन से कलर का होता है, पेल रेड कलर का होता है। फाइन, आउटर जो पार्ट होता है वो डार्क रेड होता है और जो रीनल मेड्यूला है, जो इनर पार्ट है, वो पेल रेड होता है। फाइन, अब जो रीनल मेड्यूला है ये आगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें कोन शेप्ड कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। फाइन,
कुछ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं विच आर नोन एज रीनल पिरामिड्स. Renal pyramids project into a funnel-shaped cavity called renal pelvis, which is the base of the ureter. फिर सारे के सारे जो renal pyramids हैं वो किस में प्रोजेक्ट होते हैं, एक funnel shaped cavity होती है जिसको कहते हैं renal pelvis, और ये renal pelvis क्या है, ureter की base भी है. अगली स्लाइड में आपको शो करती हूँ. Here it is. देखें, इट इज हाइलस, ये हाइलस डिप्रेशन है, कनकेव साइड है, तो कनकेव साइड में ये जो डिप्रेशन है दिस इज नोन एज हाइलस. गॉट इट. एंड नाउ दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. बाहर वाला ये जो एरिया है डार्क रेड एरिया है, दिस इज नोन एज रेनल कॉर्टेक्स. अंदर वाला ये जो एरिया है जिसमें आपको कोन शेप्ड पिरामिड्स भी नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज रेनल मेड्यूला. फाइन. रेनल मेड्यूला में क्या होता है, ये रेनल पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स हैं, और इसके साथ साथ ये सारे के सारा रीनल पिरामिड्स जिसके अंदर प्रोजेक्टेड हो रहे हैं, जिस कैविटी के अंदर, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं. फाइन. ये रीनल वेन है, देन रीनल आर्टरी है, और इसके बाद ये जो बेस है जहां पर ये सारे के सारे पिरामिड्स देखें प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इस बेस को हम क्या, ये किसकी बेस है, ये यूरेटर की बेस है. देखें इसके नीचे से फिर यूरेटर स्टार्ट हो गया, और इसको हम क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस कह रहे हैं. फाइन. Now come towards the functional unit of a kidney which is nephron. Nephron क्या है, functional unit है किडनी का, and over 1 million of nephrons are present in each kidney. हर किडनी में तकरीबन 1 million nephrons present होते हैं. There are two parts of a nephron. nephron के दो parts होते हैं, renal corpuscle and renal tubule. दो parts हैं, renal corpuscle and renal tubule. रीनल कॉर्पस्कल जो होता है ये ट्यूबुलर नहीं है, और इसके भी आगे दो पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 इज मूवमेंट कैप्सूल्स. फाइन. मूवमेंट कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. मूवमेंट कैप्सूल क्या है, मूवमेंट कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज द ग्लोमेरुलस. फाइन. मूवमेंट कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बंद होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं विच आर नोन एज ग्लोमेरुलस. फाइन. आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स. रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स आफ्टर मूवमेंट कैप्सूल. देखें मूवमेंट कैप्सूल्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है. इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो इसका फर्स्ट पोर्शन होता है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. फाइन. रीनल कॉर्पस्कल, रीनल ट्यूब्यूल, दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के. रीनल कॉर्पस्कल के दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड मूवमेंट कैप्सूल्स. मूवमेंट कैप्सूल्स जो है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं. मूवमेंट कैप्सूल के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज द रीनल ट्यूब्यूल, और रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट होता है यू शेप्ड होता है एंड इट इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनल. ठीक है, लूप ऑफ हैनल स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद लूप ऑफ हैनल के बाद जो लास्ट पोर्शन स्टार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल का, उसको क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. फिर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये बहुत सारे नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, और बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो ज्वाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, पैपिलरी डक्ट्स बनाती हैं जो किसमें ड्रेन होता है जाके, फिर ये ड्रेन हो जाती हैं जाकर रीनल पेल्विस में. फाइन. हियर इट इज. देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, अब जो रीनल कॉर्पस्कल है ये जो इतना सा एरिया है इट इज नोन एज द रीनल कॉर्पस्कल. रीनल कॉर्पस्कल जो होता है ट्यूबुलर नहीं है, इट इज नॉट अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, और इसके अंदर जो पार्ट्स आ जाते हैं इट इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये इनक्लोज्ड है इट इज नोन एज मूवमेंट कैप्सूल. फाइन. तो ये जो दोनों पार्ट्स मूवमेंट कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप छोटी सी डायग्राम ये आपको नजर आ रही है, इट इज द मूवमेंट कैप्सूल. ये दोनों जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के ये कौन से हिस्से में आते हैं, ये आते हैं रीनल कॉर्पस्कल में. फाइन.
इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, ये जो यहाँ से लेके देन ये नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, अगेन यहाँ पर क्वाइल्ड हो रहा है। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। फाइन, ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो यहाँ से इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, वुमेन्स कैप्सूल के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फाइन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है और यू शेप ये स्ट्रक्चर बना रहा है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द लूप ऑफ हैनल। फाइन, लूप ऑफ हैनल के बाद अगेन देखें ये क्वाइल्ड हो रहा है, सो दिस पोर्शन ऑफ अ नेफ्रॉन इज नोन एज कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है, लूप ऑफ हैनल है, और ये क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये जाकर किस में एम्प्टी होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे और नेफ्रॉन्स के साथ भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी अटैच्ड होते हैं। देखें यहाँ पर एक और नेफ्रॉन होगा, यहाँ पर एक और, यहाँ एक और, यहाँ भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो बहुत सारे दूसरे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ आके अटैच्ड होते हैं। फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये क्या बनाती हैं, ज्वाइन होती हैं और बहुत सारी 100 ऑफ पेपिलरी डक्ट्स बना देती हैं। फिर ये पेपिलरी डक्ट्स जो होती हैं वो ड्रेन किस में जाकर होती हैं, ये जाके ड्रेन हो जाती हैं रेनल पेल्विस में। गॉट इट। तो ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी हमारे पास, नेफ्रॉन की है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था नेफ्रॉन का, उसमें ग्लोमेरुलस आ गया, बोमेन कैप्सूल आ गया। ये जो पूरा है ये सेकंड पार्ट है, इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ गया, ये वाली लूप ऑफ हैनल आ गई, और इसके बाद ये वाला जो क्वाइल्ड पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल आ गया। फाइन, गॉट इट। नाउ कम टुवर्ड्स द रिव्यू क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 1 इज आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। आइडेंटिफाई करना है आपने और लेबल करना है इस डायग्राम को। ठीक है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है एंड इट इज ड्रॉन ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30। आपने सिर्फ उसको बुक के ऊपर ही लेबल कर देना है, और लेबल करने के बाद टेक अ पिक्चर ऑफ दिस डायग्राम एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। गॉट इट। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट का क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, एक्चुअल में नेफ्रॉन है। आपने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करना है और देन उसको लेबल भी करना है, एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। यू हैव टू आंसर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन and then send to me on my email address. My email address is sabakhtar336@gmail.com, sabakhtar336@gmail.com। जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है बुक के ऊपर ही कर लें। ठीक है, इसको जस्ट लेबल कर लें। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है, उसको लेबल करना है, लेकिन ये आपने एक और पेज पे या अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर आप इसको ड्रॉ करें और देन अगेन लेबल करें। फाइन, एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। एंड वन थिंग मोर इन द एंड, only the students of class metric federal board have to do this written work, और class 9th हैदराबाद बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये written work ना करें। ओके, बट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। if you have any query you may ask the questions. Got it? I hope you have got the concepts, but if still you are feeling any confusion then you may ask in comment section. Take care of yourself and your family as well, and remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.